हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7,6 एंड 3,4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पॉइंट फाइंड आउट करना है हम लोग को, कहाँ पे, और वो पॉइंट लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर है, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट सेम है, बराबर है। मतलब इस पॉइंट से वो जो फाइंड करना है, जो पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट है उसका डिस्टेंस, और इस पॉइंट से जो पॉइंट है हम लोग को फाइंड करना है उसका डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस बराबर है। तो वो पॉइंट हम लोग को बताना है। तो पहले इस पॉइंट को लोकेट करते हैं एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में, और इस पॉइंट को लोकेट करते हैं। ठीक है, इसका लोकेशन देखते हैं कहाँ पे। देखिए पहला का 7,6 और एब्सिसा क्या है, 7 है। एब्सिसा क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एब्सिसा होता है, एब्सिसा 7 ये पॉइंट है। दूसरा ऑर्डिनेट क्या है, 6 है। ऑर्डिनेट किसके अलॉन्ग होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। वाई एक्सिस के अलॉन्ग मतलब यहाँ पे ऑर्डिनेट है। हम क्या बोले, पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डिनेट से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, उसके बाद एब्सिसा जो है उससे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो इससे एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जहाँ पे मिला वही उसका पॉइंट हो गया। क्या पॉइंट है, 7,6। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक और मेथड बताए पॉइंट फाइंड करने का। क्या मेथड था, पहले एब्सिसा डिस्टेंस चलेंगे। एब्सिसा क्या है, 7 है, तो ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कितना चलेंगे, एब्सिसा कितना 7 है, तो 7 तक चले। उसके बाद 7 पहुंच गए। उसके बाद ऑर्डिनेट कितना है, 6 है, और ऑर्डिनेट किसके अलॉन्ग होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो 7 से आप वाई एक्सिस के पैरेलल चलना स्टार्ट करेंगे, या पैरेलल अलोंग टू वाई एक्सिस। पैरेलल स्टार्ट के चलना कहाँ तक चलेंगे, 6 तक चले। जहाँ तक चले वही उसका पॉइंट हो गया। ठीक है, दो मेथड हमने बता दिया आपको किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। ठीक है, आप दूसरा पॉइंट को लोकेट करते हैं 3,4। 3 कहाँ पे, एक्स एक्सिस में 3 होगा क्योंकि एब्सिसा 3 है। एब्सिसा देखिए 3 यहाँ पे है। उसके बाद 4 ऑर्डिनेट यहाँ पे 4 है। तो इन दोनों से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, यहाँ पे मिला, इसका नाम दे देते हैं बी। ये पॉइंट क्या हो गया आपका, 3,4। कोई प्रॉब्लम, तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और आप देख लीजिए डायरेक्ट यहाँ से अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ मुश्किल से आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए, या कि एक्सरसाइज 10.1 का किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से करने के लिए आपको पूरा लेक्चर 1 से आपको बेसिक कंसेप्ट से आपको देखना होगा। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके स्ट्रेट लाइन का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख लो। वो पूरा बेसिक है एक्सरसाइज 10.1 का। तो वो आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर पाओगे। ओके, तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे रिक्वायर्ड पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं रिक्वायर्ड पॉइंट है। इसका रिक्वायर्ड पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं पी। ठीक है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और इस एक पी से डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो यहाँ हम लोग मानते हैं सॉल्यूशन में, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज पी एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज x, 0। देखिए क्या है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट फाइंड आउट करने उसको हम लोग मान लिए p कोई पॉइंट है। p मान लिया, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान ले x। एब्सिसा उसका माने x, और ऑर्डिनेट 0। ऑर्डिनेट 0 माने नहीं यहाँ गाइस, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि x एक्सिस के अलोंग ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को आप ले लो, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे एब्सिसा तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ऑलवेज 0। उसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग में किसी भी पॉइंट में, वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे एब्सिसा 0 होगा और ऑर्डिनेट कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों बराबर है, मतलब बी पी बराबर ए पी, ये बोल रहा है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x1 - x2
का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको ये p को मान लिया x1, p को मान लिया x1 का सफिक्स, इसको मान लिया 2 का सफिक्स। तो इसका एब्सिसा माइनस इसका एब्सिसा, तो इसका एब्सिसा क्या है x है, माइनस b का एब्सिसा 3 है का होल स्क्वायर, प्लस ऑर्डिनेट का माइनस होता है y1 माइनस y2, y क्या है ऑर्डिनेट है, तो p का ऑर्डिनेट 0 माइनस b का ऑर्डिनेट 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू सिमिलरली फॉर AP के लिए भी वही क्या होगा, p का एब्सिसा x माइनस a का एब्सिसा 7 का होल स्क्वायर प्लस p का ऑर्डिनेट 0 माइनस a का ऑर्डिनेट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा, a माइनस b में इसको तोड़ देते तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 है b, 2 इंटू 3 6 हो गया इंटू एक्स 6x प्लस देखिए 0 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4, अब माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 16 होगा। ठीक है, समझ में आया, माइनस से स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा उसका रूट ओवर, इसको भी वही a माइनस बी में तोड़ते हैं, a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2 है भी 2 इंटू 7 14 इंटू एक्स प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 होगा। ठीक है, अब देखिए ये रूट आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया वैल्यू इधर एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 माइनस 6x इक्वल टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 49 प्लस 36 कितना हो गया, ये हो गया 6 प्लस 9 इक्वल टू 6 प्लस 9 15 का 5 हाथ में चाहिए 1 4 3 7 और 1 8। ठीक है, माइनस 14x। ठीक है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है अरे बराबर, फिर इधर एक्स स्क्वायर प्लस में, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स वाले को टर्म में कोई एक साइड करेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ करेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए माइनस एक्स होगी, माइनस 6x है, इधर माइनस 14x है, तो इधर आएगा तो प्लस 14x हो जाएगा। ठीक है, इधर पहले से 85 है, माइनस इधर प्लस है 25, इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर माइनस करते हैं, देखो 14 में 6 गया तो कितना होगा 8x। ठीक है, इधर 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू 60/8। ठीक है, कितना बार में कटेगा, अभी काटिए इसको, देखिए पहले हम लोग 4 से काटते हैं, 4 से 2 बार में ये कटेगा, ये कितने बार कटेगा 1 और ये 15 बार में ये कटेगा, तो टोटल x का वैल्यू क्या आ गया आपका 15/2, ये आपका x का वैल्यू आ गया, पॉइंट आपको मिल गया है। ठीक है, तो अभी x मिल गया आपको 15/2 और यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, p पॉइंट यहाँ पे है। तो हम लोग बताए हैं किसी भी अगर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एब्सिसा 0 होगा। तो यहाँ पर तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट तो पता था हम लोग को 0 है, लेकिन इसका एब्सिसा नहीं पता था x, तो वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया आपका, रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ क्या है P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाए 15/2, 0, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई लाइन है उसका स्लोप हम लोग को निकालना है जो ओरिजिन से पास होता है, एंड इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उसके मिडिल पॉइंट से पास होता है। तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन का, अगर उस लाइन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो उसको 10 के साथ ले लेंगे तो उसका स्लोप निकल जाएगा एक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई लाइन है उसका स्लोप हम लोग को निकालना है जो ओरिजिन से पास होता है, एंड इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उसके मिडिल पॉइंट से पास होता है। तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन का, अगर उस लाइन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो उसको 10 के साथ ले लेंगे तो उसका स्लोप निकल जाएगा एक मेथड। दूसरा मेथड क्या,
कोई लाइन है अगर 2 पॉइंट से पास करता है तो उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, हम लोग ड्राइव किए थे लेक्चर 1 में, तो वो उससे भी हम लोग निकाल देते। तो यहाँ पे हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए। 1 पॉइंट मिला हुआ है, एक लाइन है जो पास कर रहा है ओरिजिन से, 1 पॉइंट मिल गया ओरिजिन से पास, और ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है 0,0, 1 पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट कहाँ क्या मिल रहा है, इन दोनों पॉइंट का लाइन जोइनिंग जो है उसका मिडिल पॉइंट, इसका मिड पॉइंट जो है इन दोनों के बीच का, उससे पास कर रहा था। 2 पॉइंट मिल गया हम लोग को। आइए यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्या होगा सॉल्यूशन। पहला पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0 होता है, क्या है 0,0 ओ, ओरिजिन ओ 0,0। अब देखिए ये पी है, क्या दिया हुआ है 0,-4, ठीक है। और ये क्या है बी, क्या दिया हुआ है 8,0, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप चाहे तो ट्रेस कर सकते हो। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखिए पहले ए को ट्रेस करते हैं, ए का पॉइंट एब्सिसा क्या है 0, मतलब ओरिजिन यहीं पे, यहाँ पे आ गया। और ऑर्डिनेट क्या है -4 मतलब इस नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस में आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में मतलब यहाँ पे कहीं -4 होगा, मान लीजिए यहाँ पर -4 है, तो यहाँ से इसके पैरेलल जाएगा, ये भी जाएगा, तो यही पॉइंट मिलेगा आपको पी, क्या होगा 0,-4। उसके बाद बी को देखते हैं, बी क्या है और एब्सिसा क्या है, एब्सिसा 8 है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे कहीं 8 होगा ये पॉइंट। और ये ऑर्डिनेट क्या है 0, मतलब यहीं पे होगा, यहाँ पे 0, तो इन दोनों को मिलाने वाला लाइन यही, ये देखिए यहाँ से पैरेलल खींचेंगे और यहाँ से पैरेलल खींचेंगे, तो यहाँ पे कट कर रहा है, यही पॉइंट हो गया आपका बी, क्या हो गया 8,0 पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं। अब इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इसको मान लेते हैं आपका एल, तो यही निकालना है। तो फॉर लेट मिड पॉइंट ऑफ पी बी इज एल, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, ठीक है। एल मान लीजिए एल ये है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, यही x, y निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2, मतलब इसका एब्सिसा प्लस इसका एब्सिसा बाई 2, मतलब 0 + 8/2 = 4। और y ऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, इसका ऑर्डिनेट प्लस इसका ऑर्डिनेट बाई 2, तो इसका ऑर्डिनेट क्या है -4 प्लस इसका ऑर्डिनेट क्या है 0/2, तो क्या आ जाएगा इसका -4/2, मतलब -2, मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू आया 4 एंड y का वैल्यू आया -2। तो l का कोऑर्डिनेट निकल गया आपका क्या 4, -2, l का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब 2 पॉइंट पता है, ओरिजिन पता है और इसका मिड पॉइंट पता है, तो हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड एल, मतलब 4, -2, तो क्या हो जाएगा, इसका होता है स्लोप m से डिनोट करते हैं, m = क्या होता है y2 - y1 x2 - x1। तो ये दोनों पॉइंट्स से जो 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं उसका ऑर्डिनेट का समेशन सब्ट्रैक्शन बाय उसका एब्सिसा का सब्ट्रैक्शन। तो किसी को भी y2 मान लो, किसी को भी y1 मान लो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखते हैं, देखिए ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है 0,0, तो y पहला इसको मान लेते 2 का सफिक्स, इसको मान लेते 1 का सफिक्स, तो y2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 0 बाय x2 क्या हो जाएगा, x2 4 हो जाएगा, माइनस x1 क्या हो जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा -2/4, तो m = क्या आ जाएगा, m = आ जाएगा ये 2 1 से ख़त्म, ये 2 से ख़त्म, -1/2, ये आपका स्लोप आ गया किसी लाइन का स्लोप। देखिए ऐसे भी देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हम इन दोनों से पास करता हुआ एक लाइन लेंगे, तो अब कैसा लाइन आएगा, देखिए ऐसा लाइन आएगा, ये लाइन आएगा, ये लाइन आएगा। और स्लोप नेगेटिव मीन्स मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, स्लोप अगर नेगेटिव आए इसका मतलब क्या कि इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस ये मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज क्या ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री ज़्यादा रहेगा, ये क्या रहेगा 90 डिग्री ज़्यादा रहेगा, ये थीटा कोई एंगल होगा जो ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से, पता है।
तो इसको अगर थीटा निकालते हैं हम लोग तो क्या होगा, इसका स्लोप तो आपको निकल गया। अगर थीटा अगर निकालना पड़े स्लोप, आप यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग स्लोप निकालना है तो टेन थीटा को हम लोग एम से लिखते हैं, टेन थीटा को एम से लिखते हैं, एम को टेन थीटा लिखते हैं इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू आता है टेन को इधर है, इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा -1/2। अब 10 - 1/2, 10 इनवर्स -1/2 का वैल्यू, थीटा का वैल्यू आएगा आपका, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए, सो दैट द पॉइंट्स इतना दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बोल रहा है कि ये तीन वर्टेक्स है जो जिसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये तीनों वर्टिसेस किसी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। ठीक है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस का थ्योरम का यूज किए। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलता है। राइट एंगल ट्रायंगल किससे बोलता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ABC, ऐसा कुछ जो भी ऐसा कुछ ट्रायंगल रहेगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल मतलब दो साइड है, दो साइड, एक साइड दूसरा साइड, इन दोनों साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। किसी दो लाइन बोलो या साइड बोलो, ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हम लोग को बिना पाइथागोरस यूज किए हमको इसको प्रूव करना है कि ये तीनों वर्टेक्स इसी का है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का। कैसे प्रूव होगा कि अगर हम लोग प्रूव कर दे कि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो हम लोग का हो जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूव हो जाएगा। और ये कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग जानते हैं दो लाइन अगर 90 डिग्री है मतलब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BC क्या होगा, इक्वल टू -1। मैंने बता रखा है, आप लेक्चर 1 में जाकर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ और लेक्चर 1 को वॉच करो और वहाँ पे देखो, मैंने वहाँ पे सब समझा रखा है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइंड करते हैं। देखिए मान लिए लेट कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं A। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं B, इस कोऑर्डिनेट का, एंड इस कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं C। ठीक है, अब इन दोनों से पास करता हुआ एक लाइन होगा, इन दोनों से पास करता हुआ एक लाइन होगा, और इन दोनों AC से पास करता हुआ एक लाइन होगा, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे ले लो 4,4, इसको ले लो 3,5, मान लो -1,-1। आपको तो इतना बता दिया ना, आपको राइट एंगल प्रूव करना है, मतलब ये आपको इतना बता दिया कि ये किसी ट्रायंगल का वर्टिस है, तो ट्रायंगल का वर्टिस दे दिए। अब राइट एंगल हमको प्रूव करना है, तो किसी दो लाइन का बीच का एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो वो राइट एंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात, जरूरी नहीं है इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमको बार बार दिखाने का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो AB के बीच का स्लोप निकाल लेते हैं, मतलब AC का स्लोप निकाल लेते हैं, BC का स्लोप निकाल लेते हैं और AB का स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AB स्लोप ऑफ यहाँ निकालते हैं, स्लोप ऑफ AB का स्लोप निकालते हैं तो क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं M1 से। ठीक है, M1। ठीक है, तो क्या होगा, AB का स्लोप y2 - y1, मतलब इन दोनों का ऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, मतलब 5 - 4 यहाँ लिख देते हैं, y2 - y1 बाई x2 - x1। ठीक है, तो 5 y2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड x1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, 5 में से 4 गया 1, एंड -4 में से 3 गया -1, तो टोटल क्या आ गया, -1। तो M1 आ गया आपका -1। ठीक है, अब स्लोप निकालते दूसरा का, स्लोप ऑफ BC, लेट M2 बी द स्लोप ऑफ ABC। उसी तरह ये स्लोप ऑफ AB। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो
m2 निकालते हैं उसी तरह y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा, माइनस y1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसी तरह x2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा एंड x1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, -1 -5 इक्वल टू -6, -1 -3 इक्वल टू -4। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल, ये 3 बार में 2 से कैंसिल, ये 2 बार में 2 से कैंसिल, क्या आ गया 3/2। तो m2 का वैल्यू क्या आ गया 3/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आप स्लोप निकालते हैं तीसरा का, तीसरे लाइन का स्लोप ऑफ क्या AC का, यही है ना AC बच रहा है, AC का स्लोप ऑफ AC इज मान लिए m3 लेट। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर m3 निकालते हैं, m3 क्या हो जाएगा फिर से वही y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 हो जाएगा -1, y1 क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा आपका 4 -4, फिर x2 क्या हो जाएगा -1 एंड माइनस x1 क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे देखिए टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या 1, बराबर है ना, सेम टू सेम कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। तो m3 क्या आ गया 1। अब निकालते m1 इंटू m2 पहले देखते हैं। ठीक है, m1 इंटू m2 निकालते हैं, क्या हो जाएगा m1 कितना आया -1, m2 कितना आया m2 3/2 मतलब -3/2। तो ये नहीं है 1 है, m3 कितना है 1 है, तो यहाँ कितना आ गया -1। ये देखिए आप, ये देखिए m1 इंटू m3 इक्वल टू -1। ये देखिए ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये देखिए ये m1 किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1, मतलब AB इंटू AC क्या है -1 है, मतलब इस ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा रेक्टेंगल है जिसका A यहाँ पे है। ठीक है, AB ना, AB एंड AC, AB एंड AC ना, यहाँ पे होगा A यहाँ पे होगा, B यहाँ पे होगा और C यहाँ पे होगा, मतलब एट एंगल A पे राइट एंगल बन रहा है। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, राइट एंगल एट पॉइंट कितना पर है, A पर है, A का पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट क्या है 4,4। ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोल रहा है, किसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है, जो y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल में झुका हुआ है या 30 डिग्री एंगल बना रहा है y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, y एक्सिस के मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। देखिए क्या बोल रहा है, ग्राफिकली हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस एंड ये नेगेटिव y एक्सिस। बोल रहा है एक लाइन है, ठीक है, जो पॉजिटिव y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में 30 डिग्री में झुका हुआ है। तो मतलब यहाँ से ऐसा झुका हुआ है कुछ। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ये पॉजिटिव एक्सिस से ऐसे 30 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इसी का हम लोग को स्लोप बोल रहा है फाइंड आउट करने को। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले तो इसका इंक्लाइनेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है m थीटा, m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, और थीटा क्या होता है, थीटा होता है इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉट y एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम लोग को थीटा फाइंड आउट करते हैं, थीटा अगर हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग आराम से टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के थीटा का वैल्यू टेन थीटा में पुट कर देंगे और 10 समथिंग जो भी थीटा का वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू हम लिख देंगे, वही हमारा हम लोग को स्लोप मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ निकालते हैं थीटा का वैल्यू। देखिए यहाँ क्या है, ये तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री दिया हुआ है आपको, और ये हम लोग को पता है ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री, ये 90 प्लस ये 30 कितना हो गया 90 प्लस 30, ये क्या हो गया 90 प्लस 30, क्या हो गया 90 प्लस 30 डिग्री हो गया। तो इंक्लाइनेशन क्या हुआ इस लाइन का, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, क्या एंगल है 90 प्लस 30, तो क्या हो गया एंगल, सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग,
सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन इज क्या है, थीटा मान लिए, थीटा का वैल्यू क्या है 90 प्लस 30 डिग्री, यही आपका इंक्लाइनेशन है। हम लोग जानते हैं वी नो स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू टेन थीटा, तो m का वैल्यू निकालते हैं, m इक्वल टू 10, थीटा का वैल्यू पुट करते हैं 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो m इक्वल टू, अब देखिए 1090 यहाँ पे आएगा, अब प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, आप जानते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव अगर 10 आता है तो पॉजिटिव होता है। हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग जानते हैं इसमें साइन कोस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब में इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये सब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग डीपली पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे लाइटली आपको बता दे रहा हूँ। तो ये होता है, तो यहाँ पे आया सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 90 ये हो गया प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे आएगा। अब 10 यहाँ पर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और 90 डिग्री है तो साइन चेंज होगा, 10 चेंज होगा, कोट में अगर 180 रहता है तो 10 का 10 ही रहता है। ये सब हम लोग क्लियर करेंगे, टेंशन मतलब ये सब क्लियर करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के क्लास में। तो ये 10 है तो ये 90 डिग्री है, इसलिए 10 कॉट में चेंज हो जाएगा। अगर 180 होता है तो कॉट 10 का 10 ही रहता है, तो ये कॉट हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू 10 का होता है 1/√3, तो कॉट उसका उल्टा हो जाएगा। 10 का होता है क्या 1/√3, 1045 का होता है 1, 1060 का होता है √3, ठीक है, 1060 का √3 होता है। तो यहाँ पे कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1060 का वैल्यू, और 1060 का वैल्यू हो जाएगा कॉट 30 का वैल्यू, मतलब यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा √3, 1030 का वैल्यू होता है आपका √3। यहाँ पे क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। देखिए हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, जिसमें कंडीशन क्या हुआ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहा है। कोलिनियर मतलब एक ऐसा लाइन जिसमें जितने भी पॉइंट है सब उसी में लाई कर रहा है। मतलब ये देखिए ये कोई लाइन है, इसी में ये पॉइंट भी लाई कर रहा है x, -1, इसी में ये भी लाई कर रहा है 2, 1, और इसी लाइन में ये भी लाई कर रहा है 4, 5। समझ में आया आपको। तो इसमें ये जो x जो वेरिएबल है इसका वैल्यू नहीं दिया, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका दो मेथड है फाइंड आउट करने का। एक तो देखिए इन तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन में लाई कर रहा है, तो इस तीनों पॉइंट का यूज करके कोई भी ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं, नहीं ना बन सकता है। ये तीनों पॉइंट तो यहीं पे रहेगा ना, इधर उधर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक ही लाइन में कोलिनियर है, तो ट्रायंगल तो बना नहीं सकते। और ट्रायंगल जब बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया आएगा, तो एरिया क्या आएगा उसका, 0 आएगा। समझ में आ रहा है आपको। देखिए अगर चाहे तो ट्रायंगल ऐसा करके ऐसा बना देगा, फिर ऐसा यहीं पर झुक जाएगा, तो एरिया कुछ रहेगा ही नहीं इसका, तो एरिया कुछ नहीं रहेगा, तो एरिया 0। हम लोग जानते हैं एरिया का फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल का, मैंने ऑलरेडी इसका डेरिवेशन कर रखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से वॉच कर लेना, ओके। तो उसका फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला कब, जब उसका तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तो वो उस फॉर्मूला के लगा करके हम लोग एरिया का वैल्यू 0 कर देंगे, और फॉर्मूला में ये तीनों का वैल्यू पुट करेंगे, और इससे हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है, देखिए ये एक लाइन है, मान लीजिए कि स्लोप इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लाई कर पास करता हुआ एक लाइन है, और दूसरा लाइन मान लीजिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन है। दोनों तो एक ही लाइन में लाई कर रहा है, तो मतलब क्या दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहा है, और दोनों लाइन एक ही साथ है, एक ही साथ कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मतलब क्या, एक ही साथ है, तो दोनों का स्लोप भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों का इंक्लिनेशन किसी भी ट्रायंगल किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो सेम ही है। तो हम लोग जानते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म में क्या है, स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स आर इक्वल, मतलब इन दोनों से एक का स्लोप निकालते हैं और एक का स्लोप इन दोनों से निकालते हैं। स्लोप एक लाइन का स्लोप निकालते हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, एक लाइन का स्लोप निकालते हैं इन दोनों से पॉइंट का पास कर रहा है, और दोनों का स्लोप बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो ले निकालते हैं, देखिए स्लोप ऑफ अ लाइन passing through 4,
5 एंड 2,1 क्या हो जाएगा स्लोप, m होता है स्लोप, क्या होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऑर्डिनेट का समीशन, x2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का x1 x2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का एब्सिसा का समीशन। तो अगर y2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेते हो तो x2 भी इस पॉइंट का एब्सिसा हो जाएगा। अगर x1 x2 इसको लेते हो तो y2 भी यही लेना होगा, ये नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका लेते हैं x1 y1, इसको लेते हैं x2 y2, तो y2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरह x2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4, यहाँ 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 2 एक बार में, ये 2 बार में 4, तो ये इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 2। एक का स्लोप निकल गया 2 आ गया। अब दूसरे को निकालते, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू क्या है 2,1 एंड x, -1। आप इन दोनों से पास करता हुआ लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हो, या चाहे तो इन ये और ये पॉइंट का भी से पास करता हुआ लाइन का स्लोप निकाल करके इक्वल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका भी स्लोप निकालते हैं, दोनों का स्लोप सेम होगा इसलिए सेम ही से इंडिकेट कर रहे हैं, क्या होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। उसी तरह अगर y2 x1 y1 इसको मानते हो तो x2 y2 इसको मानना होगा, या x1 y1 इसको मानते हो तो x2 y1 y2 इसको मानना होगा। तो हम लोग मानते हैं x1 इसको, y1 इसको, x2 इसको, y2 इसको, तो y2 क्या हो जाएगा -1 माइनस y1 क्या हो जाएगा 1। उसी तरह x2 क्या हो जाएगा x एंड x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा आपका 2। देखिए -1 -2 x -2, ये आ गया स्लोप। अब दोनों स्लोप बराबर होगा क्योंकि फ्रॉम कंडीशन ऑफ पैरेललिटी, फ्रॉम कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म slopes are equal, ठीक है। तो इसको मान लिया m1, इसको मान लिया m2, तो m1 इक्वल टू m2 हो गया, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं अभी, तो m1 क्या आया 2 आया, m2 क्या आया -2 बाय x -2, ठीक है, समझ में आया। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x -2, ये हो जाएगा -2 इंटू 1। इसको आगे बढ़ाते फिर 2 से x को इंटू करेंगे, 2x -2 इंटू 2 4 इक्वल टू -2 इंटू 1 -2, ठीक है। अब कांस्टेंट को इधर भेजेंगे, क्या आ जाएगा आपका, देखिए क्या आएगा आपका 2x इक्वल टू -2, पहले से ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा 6 हो गया, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 -2 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घटाना होगा तो 4 में से 2 गया 2 आएगा, ये हो गया आपका 2। इसको आगे बढ़ाते क्या आया आपका, बचा क्या आपका 2x इक्वल टू 2 को इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा, इसका डिवाइड आ जाएगा, मतलब 2/2, तो एक बार में कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1। यही आपको रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इस लेक्चर को आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन क्वेश्चन बच गया है, 9, 10, 11, 12 एंड 13 एंड 14 में भी 14 क्वेश्चन तक है। तो वो सब क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 10.1 2 स्टार्ट करेंगे।